है? नमस्कार, सीएल हिमाचल न्यूज देख रहे हैं और आप इस वक्त हम पहुंचे हैं शोगी में, जहां पे नरकंकाल मिला है और इसका जो काफी जोर चला हुआ है, काफी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो आइए जानते हैं। आज यहाँ पे राज्य संग्रहालय की टीम पहुंची है और इन्होंने क्या यहाँ पे सबूत पाए और क्या तथ्य हैं, आइए जानते हैं। सर, आपका स्वागत है सीएल हिमाचल न्यूज पे। पहले तो अपना परिचय दें। डॉक्टर हरि चौहान, संग्रहालय अध्यक्ष, हिमाचल राज्य संग्रहालय, इंचार्ज भाषा संस्कृति विभाग, पुरातत्व विंग। जैसा कि आपको यहाँ पे ये एक सामने ही जो एक गुफा टाइप है, कुछ यहाँ पे कुछ दिनों पहले खुदाई का काम चल रहा था, या तो यहाँ पे कोई नरकंकाल पाया गया, क्या तथ्य है, क्या सबूत आपको कुछ यहाँ पे मिल पाया है? आज जब हमने इसका निरीक्षण किया तो हमें कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स नहीं मिला, यहाँ कोई ऐसा रेलिक्स नहीं मिला कि जो इसके बारे में कुछ डेफिनेट रूप से बता सके, क्योंकि अब ये सारा जो मटेरियल था, जो स्केलेटन वगैरह था, वो तहस नहस हो चुका है और ना ही हमें कोई इसका कोई सपोर्टिंग जो मटेरियल है वहाँ यहाँ पर कोई प्राप्त हुआ है। इस तरह की जो फाइंडिंग्स है, अधिकतर जो इसको जिस तरह से बना, इसको सिस्ट बरियल कहते हैं। एक बरियल कल्चर का ट्रेडिशन रहा है और ये बहुत पुराने टाइम से चला आया और कंटिन्यू करता है। आज भी इस तरह के हमारे कुछ एक ट्राइब्स वगैरह है असम वगैरह में, नॉर्थ ईस्ट में, वो आज भी इस तरह की प्रथा को कंटिन्यू करते हैं और वहाँ पर इस तरह के बनाए जाते हैं। और जहाँ तक इसकी प्राचीनता की बात है कि अगर इसमें कुछ हमें कुछ सपोर्टिंग मटेरियल मिलता तभी इसके बारे में बताया जा सकता था, और ऐसा कुछ इसमें पाया नहीं गया। हमने अंदर से इसको पूरी तरह से देखा और इसके इसके जो फ्लोर है उसका भी निरीक्षण किया, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इस क्षेत्र से संबंधित या ह्यूमन सिविलाइजेशन की कोई पुरानी चीज के बारे में पता लगे। जैसा कि अभी लोगों में कुछ डर भी होता है कि पता नहीं क्या चीज है, जैसा आजकल माहौल भी कुछ चला है, तो उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा राय दें कि इतनी कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है जो हबड़ा तबड़ी मचे या कुछ भी हो। मैं 1994 से इसी तरह के इस पे काम किया है। पहले कुमायूं में, जब मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग में था, वहाँ पे, और उतने के बाद किन्नौर, लाहौल स्पीति वगैरह में हमने काफ़ी एक्सकवेशंस किए हैं। तो इसमें कोई घबराने की, डरने की बात नहीं है कि अगर इस तरह के बरियर्स हमने वहाँ पर जब किन्नौर और स्पीति में हम एक्सकवेट करते हैं तो ये हमारे बेड के नीचे रहते हैं, और उतने के बाद 5-7 दिन में जो हम पूरे एरिया का निरीक्षण करते हैं और एक्सकवेशन करनी होती है, तो हमें तो आज तक किसी ने ना कोई डराया है, ना हमें किसी ने कोई किसी तरह की परेशानी की है। और राज्य संग्रहालय में आप आके देख सकते हैं उन स्केलेटन्स को, उन बॉडीज को, कि जो इंटैक्ट रूप से हमने वहाँ से निकाली है। तो ऐसा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब जो भी इसमें दफनाया गया होगा तो वो तो आत्मा चले जाती है, बाकी तो आदमी में सिर्फ एक डर रहता है इस तरह का। तो इस तरह की कोई ऐसी मेरे हिसाब से कोई ऐसी घटना नहीं है। हमने किन्नौर में गाँव के बीच में निकाले है, घरों के बाहर निकाले है, तो कम से कम 15 बरियल जो साइट्स हमने किन्नौर में की है, और इस तरह की 6-7 हमने स्पीति एरिया में की है। तो इसमें इस तरह का कोई, मेरे से नहीं लगता कि किसी तरह का कोई पैनिक होना चाहिए। और अगर कभी इस क्षेत्र में दोबारा इस तरह का कोई मिलेगा, तो अगर हमें टाइम से इंटीमेशन मिलेगी तो हम उसका अपने तरीके से जांच करेंगे। क्योंकि जब हम आज यहाँ आए तो अब जब तहस नहस हो गया तो हमें इसके बारे में पूरा मतलब आंकलन करना मुश्किल था, लेकिन जो यथास्थिति है, जो उससे लगता है कि मेरे को यहाँ पर कोई ये इतना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की वो चीज़ नहीं है। और हो सकता है कि 50-100 साल पहले के बीच में किसी ने किसी को यहाँ पर दबाया हो, लेकिन जो इसमें इसका जो स्टाइल इसमें रखा गया, स्टाइल जो इसको बरियल को बनाने का, इस तरह का स्टाइल बहुत प्राचीन तरह का स्टाइल है। लेकिन बरियल ये नया है, क्योंकि अगर पुराना होता तो उसमें उसके साथ उसकी ज़रूरत का सामान, पॉटरी, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह, जो उस टाइम प्रैक्टिसेस में मिट्टी के बर्तन, और कई जगह तो उन्होंने जैसे कोई चीज़, खाने की चीज़ें भी उसके साथ दबाई जाती थी, और उसके
ऑर्नामेंट्स, अगर वो महिला का स्केलेटन होता है तो गले में मालाएं होती है, हाथ में कंगन होते हैं, और पुरुष के साथ भी कुछ दबाया जाता है। लेकिन एक कॉमन प्रैक्टिस होती है कि उसके साथ पॉटरी जरूर होते हैं, मिट्टी के बर्तन जरूर होते थे, क्योंकि हमारे ऐसा समझा जाता है कि जब आदमी मरता है तो कि उसको इटर्नल वर्ल्ड की जब वो मतलब परलोक में सिधार गया तो वहां पर भी उसको इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए वो रख दिए जाते थे। और समय समय पर जब त्योहार वगैरह होते थे तो उस टाइम घर से बनी चीजें पहले वहां पर, इसको पोस्ट हॉल कहते थे, लेकिन यहाँ पर इसमें नहीं है वो, तो उसके थ्रू उसको अंदर डाला जाता था कि जो खाने की चीजें उसमें डाली जाती थी। तो इस तरह के फाइंडिंग्स मिलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसी ऐसी जगहों पे महात्मा जो जो बड़े बड़े महात्मा होते थे उनको भी ऐसी समाधि दी जाती है, कुछ कितना मानते हैं इसको? ऐसा हमारी नॉलेज में तो कुछ नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो अगर मुस्लिम की समाधि होती है तो उसमें मिट्टी भी भरी जाती है, और क्रिश्चियन है वो दबाते तो मिट्टी डालते हैं, पर ये अंदर से पूरी तरह से खोखला है और ग्राउंड लेप को बनाया गया चारों ओर, ऊपर से इन्होंने कैपस्टोन रखा है। तो ट्रेडिशन तो पुराना है, ऐसा कोई नहीं है कि महात्मा पहले ये प्रथा जिसको कहते हैं इनके, अगर हम ये सोचे कि मुस्लिमों या क्रिश्चियन में ये प्रथा थी, हिंदुओं में भी ये प्रथा थी, और बुद्धिस्ट में आज भी है इस तरह का। तो जितने भी हमारे पुरानी साइट्स है यहाँ पर भी एक्सकवेशन होती है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता से हमारे बहुत सारे और भी जितने हैं, मास की है और बहुत सारे आर्कोलॉजिकल साइट्स है, हरियाणा में एक्सकवेशन हुआ है और वहाँ पर ये कॉमनली मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी विशेष संप्रदाय या किसी विशेष महात्मा वगैरह की, तो ये जनरल बच्चों की भी बनाई जाती है, बड़ों की बनाई जाती है, कहीं दो दो भी मिलते हैं, तो ऐसा इसमें विशेष। जैसा कि अभी कल उपायुक्त ने आदेश किए थे कि अभी काम रोका जाए जब तक टीम अपना मुआयना नहीं कर लेती, तो अभी क्या स्थिति बन रही है? अब इस काम को रोका जा सकता है या इसको चलाया जाएगा? नहीं, जब हमने सोशल मीडिया पे कल मेरे नोटिस में आया था तो मैंने जिलाधीश महोदय से आग्रह किया था कि पहले हम जरा इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या कहीं ये हमारे जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व का तो नहीं है, कि तब हमने रिक्वेस्ट किया था कि रोक लिया जाए कि और कल सुबह हम इसका निरीक्षण करेंगे। अगर इसमें कुछ इस तरह का पाया जाता है कि जिसका इम्पोर्टेंस होता तो डेफिनेटली तो काम फिलहाल रुक जाता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया तो ये लोग काम कर सकते हैं। और मैं अभी ऑफिस जाके ही जिलाधीश महोदय को अपनी रिपोर्ट भेजूंगा कि इस तरह का कुछ नहीं पाया गया। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये जो पुरातत्व विभाग जो टीम थी, इन्होंने साफ कर दिया है कि काम को अभी अब नहीं रोका जाएगा, जल्दी ही इसकी परमिशन मिल जाएगी। साथ में हमारे साथ खड़े हैं शोगी के जो प्रधान है पार्वती वर्मा। प्रधान जी, आप बताएं कि जो ये स्थिति बनी, ये जो यहाँ पे कंकाल बना, इसके बारे में आपका क्या विचार है? नमस्कार। इसके बारे में जैसे ही हमें 26 तारीख को खबर मिली, हम भी मौके पे पूरी पंचायत और सब यहाँ उपस्थित हुए, ठेकेदार साहब ने हमारे को बताया और हमने इसको देखा तो इसके अंदर जो कुछ भी हमने देखा वो अवशेष थे किसी डेड बॉडी के या चलो को बहुत पुरानी चीजें थी। तो काफी गौर करने के बाद मैंने इसमें फैसला किया कि किस तरह से इस विषय में आगे इसमें कार्रवाई की जाए और किस तरह से किसको सूचित किया जाए। तो मैंने सबसे पहले एसएचओ साहब बालूगंज को सूचित किया इस विषय में कि हमें गाइड करे कि हम इसको क्या करें, कैसे करें, क्या इसको डिस्पोज ऑफ कर दें या आपकी कोई टीम मौके पे आके इसका कोई निरीक्षण करना चाहती है तो ये आप लोग अपने इस चीज का खुद स्वयं डिसीजन करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग आ रहे हैं मौके पे। तो वो पूरी टीम के साथ मौके पे पहुंचे और इन्होंने यहाँ पूरे इसका निरीक्षण किया। आगे इसके बाद उन्होंने जुनगा फोन फॉरेंसिक टीम को यहाँ मौके पे उसी दिन शाम को बुलाया और उन्होंने आके जो है जो भी कुछ भी इसके अंदर जो जगह जगह हड्डियां थी और जो खोपड़ी भी थी एक उसको भी सारी चीजों को कलेक्ट करके एक पेटी में बंद करके वो यहाँ से लेके चले गए। बस यही हमारी है। तब तक हमने इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं की, ना इसको छेड़ा और ना कुछ ना। हमने प्रॉपर चैनल से इसमें जो भी कार्रवाई की है पंचायत ने वो हमने प्रॉपर चैनल से की है। आगे से हमारे को जो भी आदेश मिलते रहेंगे हम उसी तरह से इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। कल जो है हमारे डीसी साहब का इस विषय में मुझे फोन आया
कि भाई कोई ये टीम जो है ये राज्य संग्रहालय की टीम जो है कल यहाँ पहुंच रही है प्रधान जी, और तब तक आप इसमें काम ना करें और मौके पे आके उनके साथ सहयोग करें। तो आज ये टीम आई है और इन्होंने इसका पूरा निरीक्षण किया है। इसको हमने किसी तरह से तहस नहस नहीं किया, ना ही पुलिस ने तहस नहस किया है, ना उन्होंने प्रॉपर तरीके से हर चीज को कलेक्ट किया यहाँ से और वो अपने साथ ले गए हैं। अब उनकी रिपोर्ट आएगी, उसमें आगे क्या निकलता है ये सब, ये आज जो आई है टीम स्टेट म्यूजियम से और वो जो जुनगा की भी है फॉरेंसिक टीम, वो आपस में क्या फैसला करते हैं। अभी हमारी पंचायत का कार्य कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। मैं डीसी साहब से जल्दी कहूंगी कि जैसे इन लोगों की रिपोर्ट उनको मिलती है हमें दोबारा से कार्य करने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे पीछे जो वही जगह है जहाँ पे नरकंकाल मिला है और पुरातत्व विभाग ने भी आज यहाँ पे जांच कर ली है। मैं आपको नजदीक से ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप बने रहिए सीएल हिमाचल न्यूज के साथ और ज्यादा से ज्यादा इस स्ट्रीम को शेयर करें। अब देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे ये नरकंकाल मिला है। आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी तक कुछ जो है नहीं है, क्योंकि वो फॉरेंसिक विभाग की जो टीम है वो साथ ले गई अपने जो भी यहाँ पे उनको मिला। कुछ एक चीजें यहाँ पे इनको मिली है, वो डिस्कस करेंगे ये अपने हिसाब से। आप देखिए ये किस तरह से इसकी बनावट है और ऊपर जो है पत्थर रखे गए हैं, पत्थरों की चिनाई करी गई है और ये पूरे ही चिनाई करके इसको बनाया गया है, तैयार किया गया है। और अब नीचे जो है इसमें कुछ नहीं है। तो जो आपको हमने ये तस्वीरें दिखाई, यहाँ से लाइव दिखाई है, और अब जो स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, कोई भी किसी भी बात को लेके कोई चिंता की बात नहीं है। और यहाँ पे जो है अब आज जो पिछले कल से जो यहाँ पे काम जो रोकने के आदेश दिए गए थे और अब बहुत जल्दी ही यहाँ पे काम ये स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो पंचायत घर बनेगा, शोगी पंचायत का जो नया पंचायत घर यहाँ पे बनने जा रहा है और बहुत बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी अब कोई बात नहीं है, ना कोई घबराने वाली है, ना कोई चीज नहीं। तो बने रहिए सीएल हिमाचल न्यूज के साथ और अगली अपडेट के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।